बेंगलुरु में लोकायुक्त की रेड, बीजेपी विधायक मदन के घर पर छापेमारी को अंजाम दिया गया। आवास और दफ्तर से 6 करोड़ का कैश मिला। सोप्स डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन हैं बीजेपी विधायक मदन विरूपशप्पा। लोकायुक्त बीजेपी विधायक को जारी कर सकता है समन। बेटा 40 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। लोकायुक्त रेड पर सीएम बसवराज बोम्मई का बयान आया सामने का। करप्शन रोकने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध, जिसने अपराध किया उसे सजा मिले। बारामूला में आतंकी की संपत्ति जब्त, एनआईए ने की हिजबुल आतंकी पर कार्रवाई। बासित रेसी की संपत्ति जब्त की गई। पाकिस्तान में छिपा है आतंकी बासित रेसी, यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन तेज। एफआईआर में अतीक के तीसरे बेटे असद का नाम भी जोड़ा गया। शूटआउट में पुलिस को असद के शामिल होने का शक। उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रशासन का एक्शन तेज। हमलावरों के अवैध ठिकानों पर आज भी पीडीए का बुलडोजर एक्शन संभव है। गुड्डू मुस्लिम के घर की पहचान कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर बयान। कहा, जांच में दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का प्रयास। स्पष्ट कोशिश रही है, प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। बोले, योगी सरकार में कानून व्यवस्था का राज। अतीक के लोग यूपी में ही नहीं बिहार में भी कर रहे सरेंडर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कानून व्यवस्था का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये माफिया जो हैं, जो अतीक के लोग हैं, वो बिहार में भी अब सरेंडर कर रहे हैं। ये घबराहट है। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अली अहमद की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने कहा, जमानत दी गई तो गवाहों और समाज के लिए खतरा। विदेश की धरती से फिर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल में संबोधन के दौरान राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बोले राहुल गांधी, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा। विपक्षी नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। बोले, विदेश से राहुल ने देश का अपमान किया, देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था, और ये पैगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस की नीति बांट और राज करो की है। राहुल करप्शन केस में बेल पर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल के बयान पर पलटवार। बोले, दुनिया में पीएम मोदी का सम्मान बढ़ा, जनता पीएम मोदी के साथ है। विदेश की धरती पर देश को बदनाम करना राहुल की आदत है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल में ना भारतीय संस्कार है, ना ही भारत की लोकतंत्र की मर्यादा। राहुल गांधी जी का ना भारतीय संस्कार है और ना भारत के लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान है, और भारत के बाहर जाकर के उन्हें क्या बोलना चाहिए, ना उनके कांग्रेस के जो सलाहकार हैं उनको यह बताने का काम किए। सिद्धार्थनाथ का राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयान पर पलटवार। कहा, राहुल ने किया लोकतंत्र और संविधान का अपमान, ये दुर्भाग्य की बात। राहुल गांधी बार बार अपने देश के लोकतंत्र का, अपने संविधान का वो अपमान कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी के पीएम पर दिए गए बयान पर मचा घमासान। बीजेपी नेता आरपी सिंह का राहुल पर हमला। कहा, विदेश की धरती पर ऐसा बयान देश को बदनाम करने वाली बात। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। अगर उनको कुछ करना है, कहना है, भारत की धरती पर बात करें। राहुल पर बीजेपी का पलटवार। कहा, निचले स्तर की राजनीति कर रहे राहुल, नफरत वाली राजनीति स्वीकार नहीं करेगा देश। इसलिए विपक्ष अपनी ओछी राजनीति, नीची राजनीति पे आ गया है। आज की जनता आजादी के 75 वर्ष बाद
मैच्योर हो गई है, समझदार हो गई है कि उनका हित किसके शासन के अंदर है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, हमारे गांव पर्यटन का केंद्र बन गए हैं। ये वो समय है जब हमारे गांव भी टूरिज्म का केंद्र बन रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एलएसी को लेकर बयान। बोले भारत चीन सीमा पर हालात स्थिर, हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार। होली को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश। अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, धार्मिक स्थलों पर रंग फेंकने पर होगी सख्त कार्रवाई। मुरादाबाद में इमाम सदाकत हुसैन का भड़काऊ बयान। बोले होली के मौके पर रंग खेलने के लिए ना करें मजबूर, नहीं तो बिलारी में होगा हंगामा। होली के मौके पर उसे होली खेलने पर मजबूर न करें और ना ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। यूपी दौरे पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बरेली में पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम में हुए शामिल। कश्मीरी पंडितों पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कश्मीरी पंडित घर छोड़ने पर मजबूर हुए, बेघर करने वालों को ईश्वर सजा देगा, पंडितों पर जुल्म हुआ। कश्मीर में एक मखसूस तबके को रात के 12 रात की तारीकी में घरों पर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कश्मीरी पंडितों। वहां अल्लाह का अजाब नाजिल होगा कि नहीं होगा। ठग सुकेश ने आम आदमी पार्टी पर फिर लगाए आरोप। सुकेश ने चिट्ठी लिखकर मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए। शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, टैबलेट खरीदी में 1000 करोड़ का कमीशन लिया गया। हाथरस केस में SC/ST कोर्ट ने 3 आरोपियों को किया बरी, एक दोषी करार। तीनों आरोपियों को अलीगढ़ जेल में किया रिहा। उत्तर प्रदेश के आगरा में STF को मिली बड़ी सफलता। फर्जी लेफ्टिनेंट गिरफ्तार, 35 युवाओं से कर चुका था 3 करोड़ की ठगी। शाहरुख खान की सुरक्षा में सेंध लगी, मन्नत में घुसे 2 लोग दीवार फांद कर तीसरी मंजिल पर पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ा, FIR दर्ज। जेल जाने से पहले ध्यान लगाते गुरमीत राम रहीम का वीडियो आया सामने। आज राम रहीम जेल जाने के लिए होगा रवाना। बागपत के बरनावा डेरा आश्रम से वीडियो वायरल हुआ। रिपब्लिक भारत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की एक्सक्लूसिव बातचीत। राम रहीम पर कहा बाबा के यहां जाना व्यक्तिगत मामला। जहाँ तक किसी बाबा के पास जाने की बात हो, कोई नेता जाए, कोई सामान्य जन जाए, कोई दूसरा जाए, तीसरा जाए, किसी की व्यक्तिगत आस्था, इसके अंदर इंटरफेयर करने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुख्यमंत्री खट्टर का बयान। कहा सिविल कोड एक नहीं होगा तो फिर विवाद रहेगा। अलग अलग होने से कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है, अगर मान्यता एक हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मनोहर लाल खट्टर क्लियरली कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना चाहिए। जातीय जनगणना पर रिपब्लिक भारत से बोले सीएम खट्टर, राजनीति से जाति को रखना चाहिए दूर। हम कास्ट को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहते हैं। 3 C's को एलिमिनेट करने के लिए हमने अपना बेड़ा उठाया। 3 C's, करप्शन, कास्ट बेस्ड सिस्टम एंड क्राइम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सनकी शख्स ने अपने ही घर में लगाई आग। घर का पूरा सामान जलकर राख हुआ। मामूली विवाद में पत्नी और बेटे को जमकर पीटा। दिल्ली में सुल्तानपुरी में आग का तांडव देखने को मिला। झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग, करीब 200 झुग्गियां जलकर खाक। 8 लोग मामूली रूप से झुलस गए। यूपी के माना में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर। एक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अनियंत्रित बस ने सिक्योरिटी गार्ड को मारी टक्कर। हादसे में गार्ड की मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात।
मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। वकोला ब्रिज पर बस और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, कई यात्री घायल हुए। यूपी के बागपत में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर ट्रक नाले में जा घुसा। चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हाईवे पर मची अफरा तफरी। यूपी के बागपत में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। बेटी के प्रेमी के साथ देखकर होमगार्ड ने खोया आपा। बेटी की हत्या करके नदी में फेंकी लाश। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट। वन विभाग के कार्यालय में घुसकर दबंगों ने जमकर पिटाई की। लाठी डंडों से पिटाई के बाद अपने साथियों को छुड़ाकर ले गए दबंग। यूपी के गोंडा में दबंगों ने दुकान में बैठी महिला को पीटा। मारपीट का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। यूपी के सीतापुर में अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। घर के बाहर गेट पर मिले गोली के निशान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कारतूस किए बरामद। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ट्यूबवेल पर बिजली मीटर को लेकर किया धरना प्रदर्शन। भारी संख्या में जुटे लोग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। डीजे पर डांस के दौरान अवैध तमंचे से की गई फायरिंग। पटना के मशहूर डॉक्टर संजय कुमार 2 दिन से लापता हैं। डॉक्टर के अपहरण की आशंका जताई गई है। डॉक्टरों की संस्था आईएमए ने पुलिस से मामले की जांच की मांग की है। पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कन्हैया नाम के बाघ ने भैंस को बनाया अपना शिकार। पर्यटकों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। बेलारूसी मीडिया ने एक विमान का वीडियो जारी किया है। रूस की तरफ से किए गए हमले का खंडन किया है। 2 दिन पहले रूसी हमले में एयरबेस और विमान को नेस्तनाबूद होने का दावा किया गया। यूक्रेनी पुलिस ने बोरोडाइंका से एक कब्र से निकाले 3 शव। तीनों शवों को गोली मारकर दफनाया गया था। शवों की अभी नहीं हुई है पहचान। दक्षिण कैरोलिना में अधिवक्ता एलेक्स मर्डॉफ को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। आरोपी वकील ने अपनी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या की। सर्बिया में विरोध प्रदर्शन। भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजकों के समर्थन में रैली। बड़ी संख्या में रैली में उमड़े लोगों की भीड़। ग्रीस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। ट्रेन हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी। हांगकांग के रिहायशी इलाके में आग का तांडव। एक इमारत में लगी भीषण आग। लोगों में मचा हड़कंप। अमेरिका में जारी है बर्फबारी का कहर। भारी बर्फबारी के बीच घरों में फंसे स्थानीय लोग।